हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखोगे तो जो सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है आज मार्केट में, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप क्या बोलूँ, ख़राब जो है सिचुएशन देखने को मिल रही है। एंड जिस तरीके की सिचुएशन अभी आपको देखने को मिल रही है, वो आने वाले दिनों में यहाँ से और कितनी आपको गहराती हुई दिखाई देगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आज स्पेशली इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हो गई, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। एंड क्या यह मार्केट अब यहाँ पर बॉटम बनाएगा या फिर अभी भी और ज़्यादा पेन मार्केट में बाकी है, आज की इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपके सामने सबसे पहले रखता हूँ ओवरऑल मार्केट की पिक्चर क्या दिखाई दे रही है फिलहाल के समय पर। तो आप यहाँ पर देखो, मनी कंट्रोल के हवाले से मैंने डेटा आपके सामने रखा है। सेंसेक्स में 0.2% से ज़्यादा की गिरावट है। वहीं अगर हम देखें निफ्टी 50 में, तो ये गिरावट सेम जैसे कि सेंसेक्स में दिखाई दे रही है। बैंक में कंपैरेटिवली कम है, लेकिन मिड कैप देखो 3% के आसपास आपको गिरावट देखने को मिल रही है मिड कैप में। तो मिड कैप एंड मतलब वही डेली बेसिस का हाल, जो छोटे मझोले शेयर हैं उनमें गिरावट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं। अब वैसे तो निफ्टी 50 में जब 2% गिर रहा है, तो आपको क्या ही उम्मीद करके चल सकते हो। देखो यहाँ से देखो, आप स्मॉल कैप देखो 3% डाउन है स्मॉल कैप, मिड कैप 2% एंड स्मॉल कैप 3%। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है आपको नज़र आ रही है। अब आगे दिखाई देती है कि किस तरीके की सिचुएशन और देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात तो होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सेक्टोरियल भी देखो, ऑटो देखो 4% डाउन, आईटी 4% डाउन। मतलब ये सेक्टर आज जो है लीड कर रहे हैं गिरावट को, ऑटो एंड आईटी। जिस तरीके की सिचुएशन अमेरिकन मार्केट से आपको दिखाई दे रही है ना, ये अभी आप क्या ही बोलूँ कि किस तरीके की सिचुएशन अभी आपको और देखने को मिलेगी। आप मान के चलो दिक्कतें तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप कोई भी सेक्टर उठा लो, कोई भी सेक्टर उठा लो, सभी के सभी सेक्टर जो है कम्प्लीटली लाल निशान में हैं। एंड मार्केट की हालत ये है कि आप पोर्टफोलियो फिलहाल के समय पर देख नहीं सकते, ये मान के चलो। अब कब तक ये सिचुएशन रहेगी, ये भी कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं ना आपको एक बार मार्केट की ब्रेड दिखाता हूँ। 323 शेयर एडवांस हैं और 2300 शेयर, अगर आप देखोगे कितने 2300 शेयर डिक्लाइन में दिखाई दे रहे हैं। मार्केट की ब्रेथ बहुत ख़राब है। टॉप गेनर्स में बंधन बैंक है, फिनिक्स मॉल है, मिल्स है, सॉरी, HDFC बैंक है, श्रीराम फाइनेंस भी दिखाई दे रहा है। लेकिन गिरावट वाले शेयर्स देखो, BSE ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, 10% की गिरावट BSE, समझ पा रहे हो, 10% की गिरावट जो है BSE में देखने को मिल रही है। वहीं ग्रेन्यूल 8.5%, चंबल 7%, MCX 6.5% ज़्यादा, लगभग 7%। तो गिरावट हावी होती हुई दिखाई दे रही है। और उन शेयर्स पर स्पेशली जिनमें अभी तक गिरावट ना कम हुई थी ना, उनमें अगर आप देखोगे तो गिरावट और ज़्यादा बढ़ रही है। BSE ने श्योरली बहुत समस्या क्रिएट कर दी है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि गिरावट क्यों और कब तक होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो चलो देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या और हो सकता है यहाँ पर, और ये सब हो क्यों रहा है। ये देखो, सेंसेक्स प्लंजे 1400 पॉइंट्स, निफ्टी बिलो 22,150 ऑन फ्रेश टैरिफ कंसर्न, ब्रॉडर मार्केट फॉल नियरली 3%। तो बेसिकली अगर देखोगे आप, तो आपको रीज़न, जो पहला रीज़न है वो तो आपको हेडलाइन में ही दिखाई देने लगा है कि फ्रेश टैरिफ कंसर्न। ये जो टैरिफ का मसला है ना, ये रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि अभी जो US में नए नए प्रेसिडेंट आए हैं, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा माहौल जो है आप मान के चलो ख़राब करके रखा है। जिस तरीके की टैरिफ वॉर उन्होंने एक तरीके से छेड़ दी है, न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ के लिए वो जो है लगातार टैरिफ लगाते ही चले जा रहे हैं। और उसका फ़र्क आपको पूरी दुनिया के मार्केट पर पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन मार्केट पर नहीं पड़ा, USA के भी बिजनेसमैन अगर आप देखोगे ना, तो उन्हें भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐसी बात नहीं है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान ही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कर तो कोई फिलहाल कुछ सकता नहीं, ये तो पक्की बात है।
और जिस तरीके की सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ऐसा लग रहा है कि अभी रुकने और थमने जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि गिरावट जो है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग डेली बेसिस पर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि अब बॉटम बन गया, अब बॉटम बन गया, लेकिन जो बॉटम है वो फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे ही नहीं रहा कहीं भी, आप ये मान के चलो। ठीक है, ये देखो, while the recent tariff announcement have added uncertainty, Indian market has also corrected due to the rich valuation, particularly in the mid cap and small cap segment, said Kunal Rambhia, fund manager, trading strategist, and यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी भी यही कहा जा रहा है कि रिच वैल्यूएशन, अब कहाँ से रिच वैल्यूएशन रह गई, आप ये सोचो। स्मॉल कैप एंड मिड कैप 30% टूट चुके हैं, तो किस बात की रिच वैल्यूएशन। अब तो वैल्यूएशन जैसा कोई कंसर्न दिखाई दे ही नहीं रहा मार्केट में, बस मार्केट में अनसर्टेनिटी ज़रूर है, उसका मैं कह सकता हूँ मार्केट जो है अनसर्टेन श्योरली हो गया है। लेकिन यहाँ पर रिच वैल्यूएशन का ये तो सिर्फ ढकोसला है, सिर्फ कहने भर की बातें हैं। हाँ, जिस तरीके से ये देखो यहाँ पर द ट्रम्प हैज़ बीन इम्पैक्टिंग मार्केट एंड द लेटेस्ट अनाउंसमेंट एडिशनल 10% टैरिफ ऑन द China is the confirmation of the market view that Trump will use the initial month of his presidency to threaten the country with a tariff and the negotiate for a settlement favorable to the US। तो यहाँ पर उन्होंने सीधी सीधी बात ये आप मान के चलिए कि जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें तो आप यही मानो फिलहाल के समय पर कि हर एक कंट्री को डराया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हम तुम पर टैरिफ लगाएंगे, और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि उनसे अच्छे से नेगोशिएट किया जा सके। यही है इकलौता रीज़न, आप ये मान के चलिए सिर्फ और सिर्फ यही है जो एडिशनल अभी चाइना के ऊपर उन्होंने 10% का टैक्स बढ़ाने की जो बात निकाली है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ पर टैक्स बढ़ाओ, नेगोशिएट करो। अब आप सोच रहे होगे कि चलो सही है चाइना पर टैक्स लगाए हमें क्या दिक्कत, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया में किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो उसका फ़र्क सभी जगह पड़ता है। आप ये सोच रहे हो कि नहीं इसका फ़र्क तो सिर्फ चाइना को पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेसिकली सभी जगह इन चीज़ों का जो है फ़र्क तो पड़ता ही है, एंड वही इम्पैक्ट अभी आपको मार्केट में नज़र आ रहा है। अब ये मार्केट यहाँ से और कितना गिरेगा ये कह पाना मुश्किल है। टेक्निकल्स बहुत वीक हो चुके हैं, इसमें बिल्कुल भी डाउट वाली बात है ही नहीं। लेकिन बात यहाँ भी निकल कर आती है कि अभी तक जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वीक ना हो जाए। टेक्निकल तो अभी क्लियर कट आपको कंसर्न दिखा रहे हैं, कंसर्न ही जता रहे हैं, तो टेक्निकल के हिसाब से तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इस तरीके की जो गिरावट है वो ही मौका भी लेकर आती है, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं है। मौका भी जो है आपको इस तरीके की गिरावट में ही देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहो तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड से ही सही, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर खरीदारी धीरे धीरे करके स्टार्ट करी जा सकती है। कहाँ करनी है ये श्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर अब आपको ध्यान तो देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।